सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ अपना लास्ट टॉपिक कहाँ खत्म हुआ था, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज अपना पूरा हो गया था। आज मैं आपको रेगुलेशंस बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे जो ब्रेन है, तो बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं सभी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। पिछले क्लासेस मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप फिर से एक बार वीडियो देख लेना है, फिर कमेंट में मुझे बताना कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, मैं आपको वो फिर से पढ़ा दूंगी वही टॉपिक, ठीक है। तो अपनी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन कौन कंप्लीट कराता है? अपना ब्रेन कंप्लीट कराता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं ब्रेन। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ब्रेन जो है वो रेस्पिरेटरी के अंदर कैसे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ब्रेन, बहुत डिटेल में मैं आपको ब्रेन नहीं बताऊंगी, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि ब्रेन का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कितना है, ठीक। देखो, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा होता है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया? फोर ब्रेन। सेकंड हो गया मिड ब्रेन। सेकंड कौन सा? मिड ब्रेन। एंड थर्ड कौन सा हो गया? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के कितने पार्ट? 3 पार्ट। पहला कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब याद रख लो, फ्रंट। फ्रंट, फोर ब्रेन से फ्रंट मतलब आगे वाला, ठीक है। मिड का मतलब बीच में, मिडल, है ना। ब्रेन का जो मिडल पार्ट है वो मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन का मतलब हो गया, हाइंड का मतलब होता है लास्ट का, जो सबसे पीछे का होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लास्ट, या फिर सबसे पीछे वाला जो ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे? हाइंड ब्रेन। कितना क्लियर है आप लोगों को? अब देखो, हाइंड ब्रेन है ना, ये अपने काम का है रेस्पिरेटरी के अंदर। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है इसका? सेरिब्रम। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है इसका? सेरिब्रम। सेकंड पार्ट कौन सा होता है? डायनसेफेलोन। डायन चुड़ैल वाला डायन नहीं है, डायन मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पालियां होती हैं इसके अंदर, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको डायनसेफेलोन, ठीक है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, ठीक। और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है पोन्स, ठीक है, जो अपने काम आएगा मैं वो आपको बता रही हूँ। पोन्स। और एक होता है मेडुला। पोन्स वेरोलाई इसका पूरा नाम है, हमें सिर्फ पोन्स याद रखना है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका पूरा नाम है, हमें सिर्फ मेडुला याद रखना है, ठीक है। अब देखो, एक इसका पार्ट होता है सेरिबेलम। अभी तक मैंने क्या बताया है? ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा? फोर ब्रेन। फिर कौन सा? मिड ब्रेन। और फिर कौन सा? हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब, फोर मतलब आगे, फ्रंट, इतना याद रख लो, फोर ब्रेन। मिड मतलब मिडल वाला, बीच में, मिड ब्रेन। और लास्ट में कौन सा? हाइंड ब्रेन, मतलब सबसे लास्ट वाला, ठीक है। फोर ब्रेन के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, डायनसेफेलोन एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है, कंफ्यूजन नहीं होना है इनके अंदर। सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। और सेरिबेलम किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इतना क्लियर है आपको? मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है, समझ में आ गया? ब्रेन जो है, अपनी ब्रेन जो किसका बना होता है? मोस्टली ब्रेन कंप्लीटली न्यूरॉन्स का बना होता है। किसका बना हो रहा है? ब्रेन जो है वो किसका बना है? न्यूरॉन्स का बना हुआ है, ठीक है। सारे जितने भी जो सिग्नल्स आते हैं या फिर बॉडी से जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं। न्यूरॉन एक क्या है? देखो, न्यूरॉन एक स्ट्रक्चर है, जैसे अपनी बॉडी के अंदर ये किसका काम करती है? न्यूरॉन
सिग्नल्स को लाने ले जाने का काम कौन करती है? न्यूरॉन करती है। ये न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, इसका एक लंबा सा पार्ट होता है आगे, पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी एक, और यहाँ पे इसका एंडिंग पार्ट होता है इसका। ये वाला जो इसका पूंछ वाला भाग है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सोन। ये दिख रहा है आपको? इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर पोन्स के अंदर न्यूरॉन्स के बहुत सारे जो ग्रुप है, जो न्यूरॉन्स का बहुत सारा गुच्छा पड़ा होता है। तो गुच्छा अपन कहाँ से काउंट करेंगे, कहाँ से देखेंगे? जहाँ पे सेल बॉडी है, ये पूरा इसको नहीं देखेंगे अपन, जहाँ सेल बॉडी है वहीं पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कौन है? पोन्स के अंदर कौन प्रेजेंट है? सेल बॉडी प्रेजेंट है या फिर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ये न्यूरॉन्स कहाँ जाते हैं? इससे मेडुला ऑब्लोंगेटा से और पोन्स से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? एक्सोन के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अपन ने, मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर घटता है, वो काम कौन करा रहा है? ब्रेन के थ्रू हो रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करा रहा है उसको। इतना समझ में आ रहा है? कैसे करा रहा है अब ये देखना है अपने को। देखो, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो कितने सेकंड का टाइम लगता है? इनहेलेशन में कितने मिनट लगती हैं? सेकंड लगती है। कितनी सेकंड? 2 सेकंड। ठीक, और एक ऐसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी की जरूरत होती है ना, और एटीपी की जरूरत होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोल रहे हैं एक्टिव प्रोसेस। जिसमें एटीपी की जरूरत हो वो एक्टिव प्रोसेस, और जिसके अंदर एटीपी की जरूरत ना हो वो पैसिव प्रोसेस होती है। ठीक है, इसी का भाई एक और एक्सपीरेशन, ये कितने सेकंड में कंप्लीट होता है? 3 सेकंड में कंप्लीट होता है। और ये कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है, और रिलैक्सेशन में हमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती। इसी कारण ये कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से? फिर से देखो, मैंने ब्रेन बताया आपको, ब्रेन के मैंने कितने पार्ट बताए? 3 पार्ट बताए। फर्स्ट पार्ट कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर से 2 पार्ट, डायनसेफेलोन एंड सेरिबेलम। ये हमें नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट कौन सा? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। थर्ड कौन सा? थर्ड कौन सा है? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मतलब सबसे लास्ट वाला। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये क्या हेल्प करता है? पर ये हेल्प नहीं करता, एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल ही यही है। जो रेस्पिरेशन हो रही है, इंस्पिरेशन जो हो रही है, उसमें हेल्पफुल कौन है? हेल्पफुल नहीं, रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल। ठीक, और जब एक्सपिरेशन हो रही है उसमें भी कौन हेल्पफुल है? कैसे हेल्पफुल है? देखो, ये जो देखो, मैं एक बार आपको छोटा सा ब्रेन का स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ थोड़ी सी। एक बार ऐसा सा होता है। ये तो है अपना फोर ब्रेन। ठीक है, इसके फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन का ये पार्ट है डायनसेफेलोन, और इसके पीछे की तरफ देखो, इसके 2 पालियां होती हैं। ये जो है ये 2 पालियों में डिवाइड होता है, और दूसरी पाली के बीच में जैसे बर्गर होता है ना, एक ऊपर फिर एक नीचे, और बीच में वेजिटेबल्स भरी होती है, ऐसे इसके अंदर होता है। एक ये है, क्या है ये? कौन सा पार्ट है? डायनसेफेलोन का एक पार्ट है, और इसके दूसरी साइड में डायनसेफेलोन का दूसरा पार्ट है, और दोनों के बीच में छोटा सा क्या है? डायनसेफेलोन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? फिर ये हाइंड ब्रेन आ गया, ये छोटा सा ये है, ये मिड ब्रेन है। इसको लिख लो फोर ब्रेन। ये दिख रहा है आपको? कोई बात नहीं, फोर ब्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, ये है फोर ब्रेन, ये है डायनसेफेलोन। ठीक, ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो क्या करता है? बेसिकली मिड ब्रेन का काम है यहां से जो न्यूरॉन्स निकल रही हैं उनको रास्ता देना।
हाइंड ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। और जो हाइंड ब्रेन से जाती है, मतलब जो बॉडी से आती है ऊपर की तरफ, उनको भी कहाँ पहुंचाता है? उनको पहुंचाने, उनको रास्ता देने का काम किसका है? मिड ब्रेन का। मतलब मिड ब्रेन एक तरह से इनका कॉमन पॉइंट है जहां से सभी नर्व्स आती हैं और जाती हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, इसके बाद है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है ब्रेन के, है ना। ये है अपना मेडुला बताया था, एक पोन्स बताया था और एक सेरिबेलम बताया था। सेरिबेलम जो है, मिड ब्रेन को हटाना पड़ेगा एक बार। सेरिबेलम जो है वो यहाँ होता है ऐसे, दिख रहा है आपको? ये है सेरिबेलम। इतना क्लियर है आपको? अब ये है पोन्स, ठीक है, और ये है मेडुला। इतना समझ में आ गया? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के दो पार्ट, डेंसेफेलोन एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम है ये, सेरिबेलम नहीं है। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये है मिड ब्रेन, जो क्या काम करता है? न्यूरॉन्स को रास्ता देने का काम करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर है पोन्स और फिर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और यहाँ से नर्व जो है वैसे जारी होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो, ये अपने लंग्स हैं, कहाँ बनाओ? ये बना लेते हैं। ये अपने लंग्स है, इनके ऊपर एक कवरिंग, कौन सी कवरिंग थी? प्लूरा, जो बिल्कुल इनके ऊपर है, लंग्स के ऊपर। मैं ये बात आपको काफी बार रिपीट करवा चुकी हूँ, अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, मुझे लगता है। इसके बाहर ये वाली है ये मेम्ब्रेन, कौन सी प्लूरा है ये? विसरल प्लूरा। विसरल ऑर्गन पे जो लगी हुई प्लूरा है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्लियर है आपको? और एक इसके बॉडी कैविटी पे लगी होती है ऐसे, इधर भी। ये प्लूरल कैविटी, और इसके अंदर भरा है प्लूरल फ्लूइड। जैसे अपनी थोरेसिक कैविटी फैलती है उसके साथ साथ लंग्स फैलते हैं, क्योंकि थोरेसिक कैविटी और लंग्स के बीच में सिर्फ क्या है? ये प्लूरल फ्लूइड ही है। क्लियर है इतना आपको? ये है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल, ये आ रहा है? हाँ, ये क्या है? प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, क्या है इसके बाहर की तरफ? अपने को क्या दिख रही है? इसको मिटा ले थोड़ा सा। इधर इसको कौन कवर करके रखती है? 12 पेयर रिब्स बताई थी मैंने आपको, है ना। लंग्स के बाहर की तरफ इनको कवर करके कौन रखती है? रिब्स होती है। लंग्स को दोनों तरफ से कवर कौन करता है? रिब्स करती है। और नीचे इसके कौन है? डायफ्राम। इधर से ऐसे डायफ्राम बनाएंगे, है ना। ये कौन है? रिब्स है। और इनके बीच में ये है रिब, ठीक है। अब यहाँ है इनके बीच में क्या था? दो रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट थी? मसल्स प्रेजेंट थी। कौन सी मसल्स? उन मसल्स का नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स। इंटर का मतलब बीच में, कोस्टल का मतलब रिब, और मसल्स का मतलब मसल्स। जो मसल्स इंटरकोस्टल रिब के बीच में प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। अब देखो, इंस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो क्या होता है? अपने लंग्स जो है वो फैलते हैं,
क्यों फैलते हैं? ये जो मसल्स हैं इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है और डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, इसीलिए फैलते हैं। इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है और डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, इसलिए जो ये इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा और ये बाहर की तरफ आएंगी तो थोड़ी सी कैविटी बाहर की तरफ आएगी, थोड़ी सी कैविटी बाहर आएगी तो लंग्स अपने आप बाहर आएंगे, लंग्स भी फैलेंगे बाहर की तरफ, तो क्या होगा, इसके अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और एयर अंदर आ जाएगी। ये काम इतना कितने सेकंड में हो रहा है? 2 सेकंड में काम हो रहा है इतना, ठीक है। देखो इनके बीच में ये इंटरकोस्टल मसल्स, इनमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। इनमें कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? कॉन्ट्रैक्शन इनको कौन बोलता है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कि अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है, अभी रिलैक्स होना है? ये बात कहाँ से आती है? ये मैसेज कहाँ से आता है? ये सिग्नल कहाँ से आते हैं? ब्रेन से आते हैं, ठीक है। ब्रेन का ये वाला जो भाग है मेडुला, है ना, ये वाला भाग, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, इनको बोलते हैं, एक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और एक होते हैं पोन्स के अंदर। पोन्स के अंदर होते हैं 2। पोन्स के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसका नाम है RRC, ठीक है। RRC मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रिदम कराना है ना ये भाई, हम 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16 बार। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब आप सांस लेने के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, तो एक बार में कितनी बार, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं अपन? 12 से 16 बार लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे कौन सा सेंटर है? RRC मतलब रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। इसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, ठीक है। ये क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यहां से क्या होता है, यहां से कुछ न्यूरॉन्स निकलते हैं और वो जाते हैं कहाँ? इंटरकोस्टल मसल्स के पास। और कुछ न्यूरॉन यहां से निकलते हैं और वो जाते हैं कहाँ? डायफ्राम के पास। ये डायफ्राम को सिग्नल देते हैं किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यही इसको इंटरकोस्टल मसल्स को सिग्नल देते हैं किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। समझ में आ गया? सिग्नल कहाँ से मिल रहा है? मेडुला से मिल रहा है। ये सिग्नल सिर्फ कितने सेकंड के लिए मिलता है? सिर्फ 2 सेकंड के लिए मिलता है। सिग्नल जो है सिर्फ कितने सेकंड के लिए मिलता है? सिर्फ 2 सेकंड के लिए सिग्नल मिलता है। उसके बाद क्या होता है? यहां पे होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। देखो इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम को कौन सिग्नल दे रहा है? आरआरसी दे रहा है। आरआरसी को कौन सिग्नल दे रहा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और एक ये वाला जो ऊपर बताया था ना मैंने, पोन्स के अंदर 2 होते हैं, एक तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है और एक है एपनेस्टिक सेंटर। एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर और दूसरा एपनेस्टिक सेंटर। अब ये दोनों क्या संकेत देते हैं, क्या सिग्नल देते हैं, अपने को ये देखना है। देखो मेडुला के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट है जिसका नाम है आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जो क्या कर रहा है? ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं या फिर ये जो डायफ्राम है, इनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल दे रहा है, ठीक है। ये सिग्नल देने का काम इसका है। इसको ये नहीं पता कि कितनी देर तक सिग्नल देना है, ये सिग्नल देना शुरू कर देता है तो देता रहता है, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर मतलब ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ये इसका टीचर, इसका भी टीचर कौन? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो आरआरसी ने इसको सिग्नल दिया, इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होने से इंस्पिरेशन हो गया। इंस्पिरेशन कितने सेकंड का हुआ? 2 सेकंड का इंस्पिरेशन हुआ, ठीक है। 2 सेकंड का इंस्पिरेशन हुआ और एक ऐसी प्रोसेस हुई, एक्टिव प्रोसेस हुई, है ना भाई। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एटीपी लगी ना, एटीपी लगी तो ये कैसी प्रोसेस हो गई? एक्टिव प्रोसेस हो गई। अब क्या किया? ये सिग्नल आया 2 सेकंड तक। 2 सेकंड के बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने इसको क्या बोला? स्टॉप, अभी रुक जाओ।
न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने इसको क्या सिग्नल दिया, नेगेटिव सिग्नल दिया। इसको कौन सा सिग्नल दिया, नेगेटिव सिग्नल, है ना भाई। देखो मेडुला के अंदर एक प्रेजेंट है एक सेंटर जिसका नाम है आरआरसी, ठीक है। वो किसको सिग्नल देता है, इंटरकोस्टल मसल्स को। अब आरआरसी को कौन सिग्नल दे रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपनेस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो कैसे सिग्नल देता है, नेगेटिव देता है, और एपनेस्टिक सेंटर जो है वो कैसे सिग्नल देता है, वो पॉजिटिव देता है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया अच्छे से। देखो ब्रेन के अंदर पहला पार्ट कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अपने को सिर्फ हाइंड ब्रेन की बात करनी है। हाइंड ब्रेन के अंदर कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो मेडुला है इसके अंदर एक पॉइंट है जिसका नाम है आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। रिदम से मतलब नाम से ही पता चल रहा है ये क्या काम करता है, ये रिदम का काम करता है, ठीक है। जैसे हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस ले रहे हैं, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आरआरसी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आरआरसी इसको कंट्रोल कर रहा है, इस कंट्रैक्शन के लिए सिग्नल देता है आरआरसी। अब कंट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन के सिग्नल कौन देगा, ये जो नेगेटिव देगा ना इसको। देखो ये आरआरसी कैसे सिग्नल दे रहा है, कंट्रैक्शन के सिग्नल दे रहा है। जब ये सिग्नल नहीं देगा तो मसल्स अपने आप ही क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। अब ये में मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्सेशन कितने सेकंड का होता है, रिलैक्सेशन होता है 3 सेकंड का। रिलैक्सेशन कितने सेकंड का होता है, 3 सेकंड का। और ये कैसी प्रोसेस है, पैसिव, पैसिव प्रोसेस है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन जब ये वापस अपनी स्टेज में आती है तो इनको कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, ये अपने आप ही अपनी स्टेज में आ जाती है। इतना क्लियर है आपको। अब देखो एपनेस्टिक्स, अब इसने क्या किया, आरआरसी ने इसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल दिया। 2 सेकंड बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने आरआरसी को सिग्नल दिया रोकने के लिए, नेगेटिव सिग्नल दिया, मतलब इसने सिग्नल देना बंद कर दिया। सिग्नल देना जैसे ही बंद कर दिया, एक्सपिरेशन हो गया। एक्सपिरेशन वापस इंस्पिरेशन करना है ना, फिर कौन काम करेगा, ये काम करेगा, एपनेस्टिक सेंटर काम करेगा। एपनेस्टिक सेंटर इसको वापस से कैसे सिग्नल देगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा कि तुम वापस से कॉन्ट्रैक्ट करो। कितना क्लियर है कि नहीं है। देखो मैंने क्या बताया, ब्रेन, उसके 3 पार्ट बताए मैंने। पहला पार्ट कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट है, सेरिब्रम एंड डायंसेफेलोन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। कितना क्लियर है। पोन्स के अंदर नहीं, मेडुला के अंदर आरआरसी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल देता है। हेल्प नहीं करता, हेल्प तो मतलब थोड़ी बहुत होगी, हेल्प नहीं करता, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरआरसी है, ठीक है। आरआरसी को कौन संकेत दे रहा है, एक एपनेस्टिक सेंटर दे रहा है पॉजिटिव, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर दे रहा है नेगेटिव। इतना क्लियर है आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो आगे, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसकी वजह से हुआ, नेगेटिव सिग्नल। आपको याद सिर्फ इतना रखना है, नेगेटिव सिग्नल कौन दे रहा है, पॉजिटिव सिग्नल कौन दे रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल कौन दे रहा है, ठीक है। अब ये अपना पार्ट हो गया खत्म। इसके बाद अपन आगे कल देखेंगे, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है केमिकल्स की वजह से, जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, H+ आयन बढ़ते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ेगी, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से देखो, एक बात आप एक बार देख लो थोड़ा सा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वाटर से रिएक्शन करती है, H2CO3 बनाती है। H2CO3 फर्दर डिवाइड होता है और ये क्या बना लेता है, H+ एंड HCO3- यही बनाता है। जब H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ती है और CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, इसकी वजह से एक केमिकल रिलीज होता है ब्रेन से। वो क्या काम करता है, वो वापस से क्या करेगा, ऑक्सीजन की कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। ये केमिकल, ये वाला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कल मैं आपको केमिकल बताऊंगी और डिसऑर्डर, फिर ये टॉपिक खत्म आपका, ठीक है। इसके आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट पर तब बताना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।